जिन्होंने दिल्ली में घर ले रखा है और खरीदने वाले हैं या बेचने वाले हैं, आखिर ये जो जीपीए गवर्नमेंट इसको मान्यता देती है या नहीं? क्योंकि लगातार अभी हम देख रहे हैं दिल्ली के अंदर बुलडोजर चल रहे हैं और सरकार कह रही है अब जीपीए बंद है, तो क्या हम जो हमारे पुराने कागजात है जीपीए उनको रद्द मान ले क्या? सरकार एक स्कीम लाई है, उसको कहते हैं पीएम उदय योजना। जी, बात करें महिलाओं को 6% का जो रजिस्ट्री में डिस्काउंट मिलता है कि जो नॉन रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है जी, उनको हम मुख्य धारा में लेके आए। उनका रजिस्ट्रार के पास, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास प्रॉपर रिकॉर्ड हो। क्या अभी जो पक्की रजिस्ट्री हो जाती है उसके बाद कभी लगता है कि हम असुरक्षित जोन में हैं या उस पर तलवार लटक के बुलडोजर चल सकता है? तो आप बिना रजिस्ट्री के कोई भी प्रॉपर्टी ना खरीदें। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। लगातार जीपीए के बारे में आप सुन रहे हैं कि जीपीए दिल्ली के अंदर बंद हो गई है और जो जीपीए जीपीए के मालिक हैं या कहें जो जिन्होंने दिल्ली में घर ले रखा है और खरीदने वाले हैं या बेचने वाले हैं, तो ये खबर उन लोगों के लिए है। वो जीपीए से रिलेटेड दिल्ली सरकार क्या कानून लाई है, एक बार हम जरूर जानेंगे। और जो दिल्ली के अंदर मकान मालिक हैं वो जरूर इस वीडियो को देखें। तो हम आज एक अधिवक्ता से जुड़कर जानेंगे कि लीगली क्या प्रोसेस है और क्या है आखिर जीपीए और नया कानून क्या कहता है। सुमित जी, पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी, शुक्रिया। सर, ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये जीपीए क्या है? जनरल ऑफ पावर अटॉर्नी, कोई कहता है रजिस्टर्ड कराओ, कोई कहता है नॉन रजिस्टर्ड भी है, क्या होता है आखिर ये? देखिए, जीपीए का जो फुल फॉर्म है वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है। ये एक अथॉरिटी को ट्रांसफर करने के लिए कानून बनाया गया था कि अगर आपके ब्लड रिलेशन में कोई शख्स है जो अपनी प्रॉपर्टी का या कोई भी ऐसी संपत्ति है जो उसको टेक केयर नहीं कर सकता है, जी, इसलिए ये कानून बनाया गया था कि वो अपने किसी ब्लड रिलेशन के व्यक्ति को वो सारे हक ट्रांसफर कर सके, ताकि वो उसके बिहाफ पे उस सारी चीज़ों को यूज़ कर सके, इस्तेमाल कर सके, उसको सेल आउट कर सके या उसको टेक केयर कर सके। इसलिए ये नियम बनाया गया था जीपीए का। और पहले दिल्ली गवर्नमेंट इसको रजिस्टर भी करती थी। अभी कुछ केसेस में ये रजिस्टर्ड होता है, बाकी केसेस में नॉन रजिस्टर्ड ही रहता है। इसको मोस्टली नोटराइज के तौर पे किया जाता है। अच्छा, तमाम जो रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर नोटरी वाले बैठते हैं, क्या वो लोग उस चीज को रजिस्टर करते हैं? देखिए, नोटरी के पास एक रजिस्टर होता है जिसमें वो अपनी सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। अमूमन जो जीपीए होती है वो नोटरी वाले ही अक्सर रजिस्टर करते हैं। उसमें फोटोग्राफ लगाते हैं, उनकी स्टैंपिंग करते हैं, उनके थंब इम्प्रेशंस लेते हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो सके। जो दिल्ली सरकार अभी कानून लेके आई है, उनका कहना है कि दिल्ली के अंदर अब जीपीए बंद होगा, पर अभी भी धड़ल्ले से चल रहा है। हाँ। आखिर ये जो जीपीए गवर्नमेंट इसको मान्यता देती है या नहीं? क्योंकि लगातार अभी हम देख रहे हैं दिल्ली के अंदर बुलडोजर चल रहा है। चाहे हम शालीमार बाग की करें, जकीरा की करें, दया बस्ती की बात करें, तमाम जगह जो है लोगों के पास जो है बुलडोजर चला है। हालांकि शालीमार बाग के लोगों की बात करें जिनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी भी था, फिर भी बुलडोजर चला, क्या कारण रहा होगा? देखिए, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में जब तक आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं होगी जी, तो वो प्रॉपर्टी प्रॉपर तरीके से लीगल नहीं मानी जाएगी। और जिन पे भी ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, मैं समझता हूँ मोस्टली वही प्रॉपर्टीज थी जो दिल्ली गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं थी, और उन्हीं पे ये बुलडोजर कार्रवाई हुई है। तो अभी जैसे हम ये जानना चाहेंगे, जीपीए जो अभी लोग करा रहे हैं कि एक होता है रजिस्टर्ड और एक विदाउट रजिस्टर्ड, तो विदाउट रजिस्टर्ड में कितना खर्चा होता है और रजिस्टर्ड वाले में कितना अप्रोक्स खर्चा आता है? देखिए, पहली बात तो जो विदाउट रजिस्टर्ड होती है वो इलीगल होती है, जी, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। क्या उसमें हमें कब्जा मिलता है, पोजीशन मिलता है क्या, और क्या हम उसमें मालिकाना हक पा पाते हैं? देखिए, ये दो लोगों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है। जी, जो जो जीपीए ब्लड रिलेशन से बाहर हो रही है जी, वो। जो हमारे भाई भाभी, हाँ। भाई माँ बाप, इनमें हम अगर करते हैं तो ये जीपीए इसलिए वैल्यूएबल है। अगर दिल्ली गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के बावजूद भी आप ब्लड रिलेशन में आज भी अपने किसी जी, फैमिली मेंबर को जीपीए कर सकते हैं और उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड करा सकते हैं। हम्म, सिर्फ उन्हीं को ही नुकसान होगा जो ब्लड रिलेशन में नहीं है। जैसे कोई भी लोग हैं, कच्ची कॉलोनियां हैं या कोई भी ऐसी अनऑथराइज कोई मकान है, उसकी खरीद फरोख्त जो पहले प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्री के थ्रू नहीं हो पाती थी या लोग अपना टैक्स बचाने के लिए रजिस्ट्री नहीं करते थे,
जीपीए करा लेते थे, अब उनको इस सबसे बड़ा नुकसान ये झेलना पड़ेगा। और एक मैं नुकसान नहीं कहूंगा, ये पब्लिक के लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि पब्लिक का एक रिकॉर्ड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जा रहा है। कल को उनके ऊपर कोई भी सीलिंग या डेमोलेशन की तलवार नहीं लटक सकती, वो अपने हक को लेने के लिए जी। कोर्ट जा सकते हैं। तो ये एक फायदे की चीज है। ये जीपीए रजिस्टर्ड की बात कर रहे हैं। हाँ, और जो विदाउट जीपीए होती रजिस्टर्ड होती है, वो उसमें कितना अमूमन कितना खर्चा आता है? देखिए उसमें कोई निश्चित फीस नहीं है। हुँ। नोटरी या कोई डीड राइटर मान मान कुछ लो भी। 1000-2000 में हो जाता है। हाँ, अब हम उसका लाखों तो का सामान कोई, ले रहे हैं और 1000-2000 में। आपने बिल्कुल सही बात बोली। अगर आप एक 50 लाख रुपए का एक फ्लैट ले रहे हैं जी, और आपने उसको 2,000 रुपए में उसकी जीपीए करा ली, तो ये सीधी सी बात है कि आपने ना तो गवर्नमेंट को टैक्स दिया, जी, ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आपने कोई एंट्री कराई। जी, तो वो चीज कैसे वैलिड? और सरकार, आप अगर आप सरकार को टैक्स ही नहीं दे रहे तो सरकार से प्रोटेक्शन कैसे सोच सकते हैं? बिल्कुल। अभी जो अगर हम बात करें पक्की रजिस्ट्री क्या होता है? ये पक्की रजिस्ट्री पक्की रजिस्ट्री का मतलब होता है रजिस्ट्री। कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी सेल परचेज हो रही जी, है अगर प्रॉपर्टी की, तो उसके प्रॉपर एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट बनता है, जिसके अंदर तमाम वो चेन, पिछली चेन का जिक्र होता है कि हुँ, वो प्रॉपर्टी पहले किसने बनाई थी, किसने खरीदी थी, कब खरीदी थी, सारा सेट ऑफ डॉक्यूमेंट होता है। उसके बाद उसके ट्रांसफर पेपर्स होते हैं, हुँ, कितने पैसे में वो खरीदी गई है उसका पूरा जिक्र होता है, पजेशन लेटर होता है, और विल जो अगर पीछे कोई होती है वो भी होती है। तो एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट होता है जिसको सब रजिस्ट्रार, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जी, है जी, दिल्ली जी। सरकार का, वहां एक सर्कल रेट की फीस का भुगतान करने के बाद आपको वहां बुलाया जाता है। उसकी रिकॉर्ड की इंक्वायरी दोनों होती है, पार्टीज़ आती हैं। दोनों पार्टीज आती हैं, दो दो विटनेस होते हैं, उन सबकी फोटोग्राफ होती है, थंब इंप्रेशन होता है, उनकी वीडियो बनती है। सारा रिकॉर्ड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास सालों साल तक रहता है। वो एक पक्की और ठोस चीज है। अच्छा, अभी जिनके पास जीपीए है और सरकार कह रही है अब जीपीए बंद है, तो क्या हम जो हमारे पुराने कागज़ात है जीपीए उनको रद्द मान लें, रद्दी मान लें क्या? उनके लिए सरकार एक स्कीम लाई है, उसको कहते हैं पीएम उदय योजना। जी, इसमें जिनके पास जीपीए है, वो अपने अपने जीपीए को अब रजिस्ट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप नियर बाय किसी भी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे और उनको बोलेंगे मेरे पास जीपीए है, मैं इसको पीएम उदय योजना के तहत रजिस्ट्री में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो वहां एक कुछ सर्टेन अमाउंट आपको फीस पे करना है गवर्नमेंट को, और आपकी सेल्फ रजिस्ट्री हो जाएगी। क्या ऐसा भी होगा पेनल्टी पे करना पड़ेगा? हमने मान लिया अभी 2021 में हमने कोई हाँ, मकान खरीदा है 30 लाख रुपए का और अब हम उसको रजिस्टर कराने जा रहे हैं, तो क्या कोई पेनल्टी लगा लगेगी या फिर सिर्फ़ स्टैम्प ऑफ कलेक्टर को कुछ? कोई पेनल्टी पे नहीं करनी। ये गवर्नमेंट स्कीम इसीलिए लेके आई थी कि जो नॉन रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है जी, उनको हम मुख्य धारा में लेके आए। उनका रजिस्ट्रार के पास, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास प्रॉपर रिकॉर्ड हो। इससे मकान ओनर को, जो लैंड ओनर है, जो जो फ्लैट ओनर है, उसको फायदा होगा, क्योंकि अब उसकी जो प्रॉपर्टी है वो लिस्टेड हो गई है। हुँ, अब ना उसको कोई लीगल प्रॉब्लम आएगी। सपोज करो आपके पास जीपीए थी और सेम जीपीए के सेट मैंने भी बना रखा है, और आपका मकान को मैं क्लेम कर दूं, तो आपके पास कोई जरिया नहीं है। जी। आप सिर्फ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और दोनों के कागज अगर बराबर बोलेंगे, तो वो फैसला किसी के भी अपने हक में जा सकता है। और ये जो इस जीपीए को कैंसिलेशन, आउट ऑफ द ब्लड रिलेशन, जो जीपीए कैंसिल होने का नुकसान हुआ, वो कहीं ना कहीं एडवोकेट बिरादरी को होगा हुँ, और पुलिस डिपार्टमेंट को होगा, क्योंकि अब केसेस कम हो जाएंगे यानी। अच्छा। कुछ लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के नए द्वार खुल जाएँगे हाँ, और अगर हम बात करें अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि 2019 से पहले जिसने भी जीपीए करा रखी है या जिसने भी मकान लिया है, उनके लिए कुछ मिनिमम अमाउंट पर जो है अभी पीएम उदय योजना के तहत रजिस्ट्री पक्की हो जाएगी। पर जो 2019 के बाद अब मकान लिए हैं या 2021 से लिया है, उनको पेनल्टी भी पे करना पड़ेगा। इस तरीके की चीज़ें भी आ रही हैं। देखिए ये सब चीजें अभी सरकार ने क्लैरिफाई नहीं की है कि किसको हुँ, कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। जी, मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ी पेनल्टी किसी को पे करनी पड़ेगी। अगर आपका एक मकान, मैंने फिर दोबारा बोला, एक एग्जांपल देता हूँ, अगर 50 लाख का मकान है
हम्म, और अगर सर्कल रेट उसमें आपको 2-2.5 लाख रुपए जी जी दे जी। के आपको पक्का हो रहा है, और अगर 10-15 हज़ार रुपए पेनल्टी आप पे कर रहे हो, तो हम्म, आप बहुत सेफ जोन में, आप खतरनाक जोन से सेफ जोन में शिफ्ट हो रहे हो। जी। अभी बात करें महिलाओं और पुरुषों पर, जब कोई प्रॉपर्टी किसी महिला के नाम पे है तो कितना हमें रजिस्ट्री के लिए अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो कितना परसेंट देना पड़ेगा उसमें कुछ परसेंट का डिस्काउंट महिलाओं के गवर्नमेंट लिए? देती है। जी, अगर आप छह महिलाओं के परसेंट नाम पे रजिस्ट्री कराएंगे तो 6% का जो डिस्काउंट है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। जी। अगर हम बात करें महिलाओं को 6% का जो रजिस्ट्री में डिस्काउंट मिलता है, 6% पे करा हो रजिस्ट्री होगी उनकी। और पुरुषों की बात करें तो उनको जो भी जितने का भी आपका मकान, दुकान जितने की भी प्रॉपर्टी है उसमें 7% का अमाउंट पे करना पड़ेगा। वहीं अगर बात करें जीपीए रजिस्टर्ड की तो उसमें 70-80 हज़ार रुपए का लगभग रजिस्टर्ड जीपीए में खर्चा आता है। एक होता है नॉन रजिस्टर्ड, जिसमें अमूमन 10,000 के अराउंड खर्चा आता है। 3 तरीके की चीज़ें चल रही हैं। पर अभी जो धड़ल्ले से चीज़ें चल रही हैं, क्या फिर भी लोग जागरूक नहीं हैं? एक और बात सामने आ रही है कि जब दोनों पार्टी को बुलाया जाता है सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में, अगर ऐसे में एक पार्टी की डेथ हो चुकी है, जिससे हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, तो वो पार्टी तो आ नहीं सकती। ऐसे में क्या संभावना बनती है? और उसकी लीगल हायर्स आके कर देंगे। कोई अच्छा, अगर किसी की डेथ होती है तो उसके लीगल हायर्स होते हैं। जी, लीगल हायर्स के पास वो पहले वो प्रॉपर्टी उनको रिकॉग्निशन डीड में उनके नाम होगी, जी। और लीगल हायर्स अपने उनको जो जो उसके फादर या मदर ने, जो भी हुँ, एंसेस्टर्स थे, हुँ। उन्होंने अगर सेल की अगर एग्रीमेंट किया तो वो कर सकते हैं। क्या अभी जो पक्की रजिस्ट्री हो जाती है, उसके बाद कभी लगता है कि हम असुरक्षित ज़ोन में हैं या उस पर तलवार लटक रही है, बुलडोज़र चल सकता है? देखिए देखिए, अब अगर अगर आप हुँ, एक रेवेन्यू रिकॉर्ड में आ गए जी, हैं, आपकी जी। प्रॉपर्टी रेवेन्यू रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड हो गई है, हुँ, और उसका यूनिक आईडी बन गया है, जी। तो और वो बनेगा जब भी जब आपकी जो प्रॉपर्टी है हुँ, हुँ, वो एक सेफ जोन में है। तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि आप एक डेंजर जोन से सेफ जोन में शिफ्ट हो गए हो। और क्योंकि गवर्नमेंट ये सब इसलिए कर रही है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी चाहिए। हुँ, हुँ। अगर सरकार आपसे टैक्स के तौर पे रेवेन्यू ले रही है, तो ये सरकार की जिम्मेवारी है कि उस प्रॉपर्टी के मालिक को ये सुनिश्चित कराना कि आपका घर अब नहीं टूटेगा। जी। अभी आपकी साइड से कोई एडवाइस है जो लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और खरीदने की सोच रहे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस रहने वाली है? देखिए, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के निवासी हैं, तो आप बिना रजिस्ट्री के कोई भी प्रॉपर्टी ना खरीदें और ना बेचें। क्योंकि रजिस्ट्री, क्या मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, रजिस्ट्री का एक रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है जो सालों साल तक कायम रहता है, और वो कहीं से भी उसको लिया जाता है। अगर कोई सरकारी केस अगर आपके ऊपर हो रहा है, या कोई 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 पर्सनल व्यक्ति ने आपके ऊपर अगर मुकदमा दर्ज कर दिया है, तो वो रिकॉर्ड आपके कोर्ट में काम आएगा, और आपके फेवर में ही सारी चीजें होंगी। तो ये रजिस्ट्री जरूर करवाएं। तो लोगों को डरने की कोई बात नहीं, लोग लगातार डर रहे हैं कि रजिस्ट्री, हमारे जो पेपर रद्द हो गए हैं, हमारे कागज़ जो रद्दी बन चुके हैं और अभी हमें रजिस्ट्री करानी पड़ेगी, मोटा नहीं, अमाउंट पे करना किसी पड़ेगा। के कागज रद्दी नहीं हुए, उन्हीं कागजों के बेस पर ही आपको पीएम उदय योजना के मालिकाना हक तहत मिले। मालिकाना हक मिलेगा। अभी जितने भी जीपीएधारी हैं, जितने भी दिल्ली के अंदर, उनके पास ना तो हम कह सकते हैं वो मालिकाना हक है और ना ही वो कब्ज़ादारी कर अगर वो सकते ब्लड रिलेशन में नहीं है, तो हैं। जी। अभी की जो सीनियोरिटी है वो यही है कि अभी फिलहाल उनके पास किसी भी सरकारी स्कीम के तहत मालिकाना हक नहीं है। आपको मैं एक बार ये भी बताना चाहूँगी दर्शकों को कि दिल्ली सरकार का क्या कहना है पूरे मामले में। तो दिल्ली में संपत्ति पंजीकरण व्यवस्था अब और अधिक पारदर्शी हो गई है, जवाबदेह है और नियम सम्मत हो गई है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर जीपीए यानी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी से जुड़े मामलों की जांच और निगरानी के लिए सख्त कानून व्यवस्था की लागू की गई है। जीपीए की बात करें तो रक्त संबंधियों के अलावा अन्य व्यक्तियों के पक्ष में होने वाले सभी जीपीए मामलों की अनिवार्य जांच होगी। और ऐसे सभी मामलों को उचित स्टाम्प शुल्क निर्धारण के लिए कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के पास भेजना अनिवार्य होगा। वही ये भी कहा गया है, सभी मामलों में प्रत्येक जीपी दस्तावेज की गहन जांच करके ये सुनिश्चित किया जाएगा कि बिक्री, कब्जा, हस्तांतरण या मालिकाना हक से जुड़े प्रावधानों के अनुरूप उचित स्टैंप शुल्क लागू हो। कलेक्टर ऑफ स्टैंप को 30 दिनों के भीतर कारण सहित आदेश जारी करना होगा। उचित स्टैंप शुल्क के भुगतान के बिना ऐसे दस्तावेजों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। 1 महीने के भीतर ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की जाएगी तथा सभी मामलों की नियमित निगरानी सुनिश्चित होगी।
और नियमों का उल्लंघन करने वालों अधिकारियों के विरुद्ध जो है कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। इस ये पूरा जो उद्देश्य है दिल्ली सरकार का कहीं न कहीं जनता और एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी लाना है। जो लगातार प्रॉपर्टी के मामलों में स्कैम होते हैं, एक ही प्रॉपर्टी कई लोगों को सेल की जाती है, ऐसे मामले आप लोगों ने ज़रूर सुने होते हैं। और या फिर बाद में उन पर बुलडोज़र एक्शन हो जाता है, जिस तरीके से अभी दिल्ली में आप लोगों ने हाल देखा। सर एक और चीज़ ये जानना चाहेंगे स्टैम्प ऑफ कलेक्टर के पास जो 30 दिनों का जाँच पीरियड दिया जाएगा, समय दिया जाएगा, उसमें क्या-क्या जाँचें होंगी? और जहाँ पे बोले जा रहे हैं ब्लड रिलेशन की बात जीपीए में, तो कहा जा रहा है अगर हम पैसा के लेन-देन का पता चलता है, धारी होने का पता चलता है, तो अगर हम ऐसे में झूठे साबित होते हैं या कहें चोरी करते हुए एक तरीके से चोरी ही होगी, तो ऐसे में क्या लगता है क्या जाँचें होंगी, क्या पेनल्टी हो सकती है? देखो, ये तो सब रजिस्ट्रार एक कैपेबल ऑफिसर है। हुँ, वो उसके पास कोई भी अगर ज़मीन दिल्ली में है तो उसका रिकॉर्ड है। जी। बिना रिकॉर्ड के यहाँ कोई भी ज़मीन नहीं है। हुँ, और इसीलिए मैंने बोला चेन ऑफ डॉक्यूमेंट। जी, अगर पीछे की चेन सपोज़ करो अगर एक प्रॉपर्टी 10 बार बिकी है तो वो जहाँ से शुरू हुई थी। जी, ये जाँच का मतलब वही है कि शुरू में उस भूलेख के अंदर क्या रिकॉर्ड है। जी। भूलेख में जो रिकॉर्ड आएगा उसके बाद से वो जाँच होगी कि किस-किसने खरीदा, किस-किसने बेचा। हुँ, वही जाँचें सिंपल है, लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी प्रॉपर्टी दिल्ली में बिना रिकॉर्ड के नहीं है। अगर वो हो सकता है कि पहले कोई बड़ा प्लॉट हो उसके बाद उसको छोटा कर दिया हो, लेकिन सभी सभी तरीके की प्रॉपर्टी का दिल्ली के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास रिकॉर्ड है। 19 से पहले जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है पीएम उदय योजना के तहत रजिस्टर कराएँ। वहीं आपको बता दें कि कुछ नॉमिनल अमाउंट लगेगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रद्द ही नहीं हुए और लगातार ये आप चीज़ें चीज़ें देख ही रहे हैं कि किस तरीके से लोगों में हाहाकार मचा है कि हमारे प्रॉपर्टी के जो रेट है डाउन हो जाएँगे, अब हम बेचेंगे तो दिक्कत आएगी, खरीदेंगे तो दिक्कत आएगी। तो आपको खरीदने और जब भी बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं तो स्टैम्प शुल्क लगेगा और जो सीधे सरकार के खाते में जाएगा, उसके बाद आप सुरक्षित ज़ोन में होंगे, जिस पर बुलडोज़र का भी खतरा नहीं होगा और आप सीधे तौर पर सरकार की नज़र में भी बने रहेंगे कि प्रॉपर्टी पर आपका मालिकाना हक होगा। अभी क्या होता है कि जीपे में आप जो रजिस्टर कराते हैं, उसमें आप 4% की ड्यूटी भी देते हैं शुल्क भी देते हैं, उसके बावजूद भी आपके ऊपर जो है मालिकाना हक नहीं मिल पाता और शुल्क देने के बाद भी मालिकाना हक नहीं मिल पाता। आप कब्ज़ाधारी तो हो सकते हैं, पर मालिकाना हक नहीं ले सकते। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ राय है? क्या आपका कोई और सवाल है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। इसके साथ ही देखते रहिए जल को दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको झलको